दोस्तों, मैं मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज की इस डेट में अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट है, फेसबुक है, यूट्यूब है, अच्छे अच्छे वेब सीरीज़ हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था और ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक चैनल, हमारा प्यारा अपना दूरदर्शन। दोस्तों, मैं मानता हूं कि दूरदर्शन में आने वाले प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं हमारे परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने का काम किया करता था। जैसे कि मेरे पापा सारा दिन मेरे पीछे लगे रहते थे, पढ़ाई को लेके हमेशा गुस्सा करते थे, डांटते थे। लेकिन जब मैच शुरू होता था तब वो मेरे दोस्त बन जाते थे। और घर का कोई भी सदस्य कितना भी बिजी क्यों ना हो, शनिवार को सूरभि देखना नहीं भूलता था। और चित्रहार तो मेरा और मेरी दीदी का फेवरेट शो था, क्योंकि आज आपके पास यूट्यूब है नए गाने सुनने के लिए, लेकिन उस जमाने में हमें नए फिल्मों के नए गाने सुनने के लिए चित्रहार के भरोसे बैठे रहना पड़ता था। और उस समय एक और शो आया करता था दोस्तों, जो कि आज भी मेरे दिल के बेहद करीब है, और उस शो का नाम है मालगुडी डेज। दोस्तों, जब मैं ये मालगुडी डेज का ये म्यूजिक सुनता हूँ ना, तो एक अजीब सा फीलिंग आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों के सामने वो पुराना दौर, वो मेरा पुराना घर, वो जगह सब आंखों के सामने आने लगता है। अजीब लगता है। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से शहर जबलपुर में अपना बचपन मैंने बिताया, और मेरे डैडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और हम लोग का एक गवर्नमेंट क्वार्टर था। और हमारे घर में ये नियम हुआ करता था कि मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे के पहले टीवी ऑन नहीं होगा। मैं और मेरी दीदी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही टीवी चलेगा। हाँ, वेडनेसडे को वो चित्रहार देखने के लिए हमको हाफ एन आवर का ब्रेक मिल जाता था, लेकिन 9:30 बजे तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। और उसके बाद मम्मी खाना परोसती थी और हम चारों, मैं, मम्मी, पापा, दीदी, हम चारों मिलकर टीवी देखते थे और खाना खाते थे, और वो हमारा फैमिली टाइम हुआ करता था। इस दौरान हम वो टीवी देखते देखते हम इतने एंगेज हो जाते थे कि और क्यों ना हो, वो उस टाइम के जो सीरियल्स थे वो इतने अच्छे होते थे, इतना अच्छा एक्टिंग हुआ करता था उसमें, इतना अच्छा डायरेक्शन होता था, स्टोरी लाइनअप इतना अच्छा होता था। आप सोचिए, उस वक्त इतने टेक्नोलॉजीज़ नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छे लोकेशंस नहीं होते थे, बट स्टिल वो इतना अच्छा होता था, इतना एंगेजिंग होता था कि हम उसमें पूरा घुस जाते थे। और वो देखते देखते हम ना जाने क्या क्या बातें करते थे, कौन से डिस्कशन से कहाँ से कौन से टॉपिक में चले जाते थे, और कभी बहुत हंसते थे तो कभी इमोशनल हो जाते थे। अभी जब मैं ये सब बातें आपसे कर रहा हूँ तो आंखों के सामने वो पूरा समय आ जा रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ दिन पहले की ही बातें हैं। क्या समय था वो भी, सच में। दोस्तों, मुझे आज रात के 9:30 बजने का इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं जब चाहे टीवी देख सकता हूं। मोबाइल के क्लिक पे मैं मालगुडी डेज चला के देख सकता हूं यूट्यूब पर। आज मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन मन नहीं करता है, क्योंकि ना तो वो वक्त अब रहा, ना वो घर रहा, और ना ही वो लोग रहे। मेरे पापा का कई साल पहले निधन हो गया, और उसके बाद कुछ समय बाद मेरी दीदी की शादी भी हो गई, और अब मेरी मम्मी की भी जो है वो उम्र हो गई है। और मुझे बहुत अजीब लगता है ये सोच के कि मेरी मम्मी को मालगुडी डेज याद भी नहीं है। क्या करे, वक्त सही में बदल गया है।
दोस्तों, वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, ये हम सब जानते हैं। वक्त चलता रहता है और बदलता रहता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक चीज़ जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारे 90s की वो इनोसेंस, वो सिंप्लिसिटी जो उस वक्त हमारे अंदर थी और आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर नहीं है। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, बहुत नेगेटिव हो गए हैं। किसी से दोस्ती करने से पहले 10 बार सोचते हैं, खुले मन से दोस्ती नहीं करते, मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव लेके सोचते रहते, कुछ ना कुछ बुरा सोचते रहते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए और हमने खुद अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। खैर, आज मुझे मेरे बचपन का एक गाना मुझे बहुत याद आ रहा है। जब भी मैं काफ़ी परेशान होता हूँ या पुराने दिनों को याद करता हूँ तो उस ज़माने के वो सॉन्ग्स मुझे याद आते हैं। और आज वैसे ही एक गाना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये गाना है फिल्म मासूम फिल्म का, दो नैना और एक कहानी। एक खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है, होठों पे फिर भूली हुई बात आ जाती है। दो नैनों की है ये कहानी, हो थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी। दो नैना एक कहानी।